हेलो स्टूडेंट्स, आज इंटीग्रेशन में डेफिनेट इंटीग्रेशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो जनरली पूछा जाता है बोर्ड सब में, तो इसीलिए सीबीएसई बोर्ड में जनरली आते हैं और स्कूल से भी बहुत आते हैं। तो इसको एक बार देखो, रिवाइज कराता हूँ। तो सबसे पहले तो 0 से π/2 log sin dx, ये तो क्वेश्चन जनरली है। कभी कभी साइन की जगह में कॉस भी हो सकता है, तो कॉस आ सकता है, तो उसे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं? पहले तो फर्स्ट वाली ये फर्स्ट सॉल्व कर लो इसको। तो पहले इक्वेशन 1 ले लिया और इसमें एक प्रॉपर्टी होती है 0 से fx dx। तो यहाँ पर x की जगह पर a - x पुट करना है, तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई कर दिया, जिसके कारण π/2 - x यहाँ पर लग दिया। उसके बाद sin π/2 - x, ये cos x होता है, ये cos x आ गया। और इसको क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड दोनों को ऐड कर दो। दोनों इक्वेशन को मैं ऐड जब करता हूँ तो ये 2y = 0 से π/2 log sin x यहाँ लिखा है, log cos x ये रहा। और दोनों एक फॉर्मूला हमारे पास है log m + log n, log m × n। तो ये हमें फॉर्मूला माइंड में रखना है। ये फॉर्मूला मैं ऊपर करता हूँ स्लाइड को। उसके बाद है देखो, तो log m × n। अब यहां पर देखना है, जो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें देखना है, log 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई करना है। वे इस पार्ट को 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई। देखो यहां पर हमने क्या 2 से यहां पर डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया यहां पर, और 2 sin x cos x sin 2x होता है। उसके बाद मैंने यहां लिख दिया sin 2x/2। log m/n log m - log n होता है, तो sin 2x, तो log sin 2x + log 2 आ गई है ये। अब ये पार्ट, इस टोटल पार्ट को हमने I1 ले लिया है, तो ये I1 आ गया। फिर log 2 बाहर, फिर x 0 से π/2, तो log 2 यहां लिखा है, और अपर लोअर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ये π/2 आ गया। तो I1 - log 2 × π/2 आ गया। और 2i जो पहले हमने लिया, ये तो पार्ट 2i था, ये 2i इक्वल है, ये 2i इसको मैंने I1 लिया, ये वाला पार्ट। अब -π/2 log 2, इसको थर्ड इक्वेशन, ये वाले को हमने थर्ड इक्वेशन एज्यूम किया है। अब I1 को सॉल्व करना शुरू करेंगे हम लोग। तो I1 को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले एक प्रॉपर्टी यूज करना होता है, जो मैं थोड़ा सा आपको यहां तक आ जाए, देख लो। हाँ, तो यहां से ये 0 से π/2 log sin 2x dx, इस वाले पार्ट को हमने t लेना है। 2x जो होता है इसको हमने t लेना है, और ये 2x वाले पार्ट को हमने t ले लिया, डिफरेंशिएट किया dt/dx। और जब आप डिफरेंशिएट करते हो तो इमीडिएट लिमिट भी चेंज कर दो। तो t = अगर x 0 पुट करते हो यहाँ पर तो t भी 0 आता है, और अगर x π/2 पुट करते हो यहाँ पर तो ये t π आ जाता है। और मैं यहाँ पुट करता हूँ I1 0 से π log sin t, और ये dt/2 आ गया। यहाँ से dx की वैल्यू निकाल के यहाँ पर पुट कर दिया हमने। अब 1/2 बाहर, 0 से π log sin t dt। यहाँ पर एक प्रॉपर्टी यूज होते हैं 0 से 2a fx dx, ये ट्वाइस लिखना होता है 0 से fx dx, अगर इफ f 2a - x = fx होता है तो। ये प्रॉपर्टी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है जो हम अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर। तो इसी तरह से यहाँ पे इस टोटल पार्ट को ft, इस पार्ट को ft ले लिया log sin t। फिर यहाँ पर पाई है इसीलिए पाई - t लिख दिया, क्योंकि 2a की जगह पर ये पाई है, कंपेयर करो तो पाई - t, तो log sin पाई - t दैट इज log। अब sin t सेकंड क्वाड्रेंट में है तो log sin t रहेगा, जो कि ft है। ये ft देखो सेम फंक्शन है ये, तो यही इसको मैंने ft माना, सेम फंक्शन है, ft आ गया। तो जब ft आ गया तो अब हमारा फॉर्मूला, जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी हमने चेक कर लिया, जहां ये बिल्कुल अप्लाई हो रहा है ये प्रॉपर्टी। तो जैसे ये प्रॉपर्टी अप्लाई किया, I1 1/2 2 लिखा है 0 से π/2 log sin t dt, क्योंकि जो पाई था पहले, जो पाई था उसको हमने हाफ कर दिया है। अब 0 से π/2 log sin t आ गया। और एक और प्रॉपर्टी है जो a to b fx dx, a to b ft dt होता है। तो हमने यहाँ पर I1 0 से π/2 log sin x dx, ये t होता है dx में चेंज कर सकते हो, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है
ये I1 इजकल टू आई आ गया। अब ये I1 इजकल टू जब आई आ गया है तो ये वैल्यू हमने थर्ड इक्वेशन में पुट कर दिया है। जो थर्ड इक्वेशन था 2i इजकल टू I1 की जगह i माइनस पाई बाय 2 log 2, i इधर आके i इजकल टू माइनस पाई बाय 2 log 2। अब ये मेरा आंसर आ गया। और इसीलिए अब इसी पर अगर मान लो इसमें इसी की जगह पर अगर आपको log sin x देता है तो इसी प्रोसेस से सॉल्व करना है, सेम प्रोसेस से। थैंक यू।